हेलो फ्रेंड, आपके अपने परिवार एमबी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि जो सीधे यूपी बोर्ड के पेपर में छपेगा। देखिए, और क्वेश्चन किसका है? विज्ञान का है। किसका है? विज्ञान यानी साइंस के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधे एग्जाम में छपेगा। देखिए, यहाँ पे लिख दिए हैं यूपी बोर्ड 2023 और सीधा छपेगा, सीधा यहीं छपेगा जो क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे चूकना मत। अगर ये वीडियो आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक के, अपने नाते रिश्तेदारों तक की ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। देखिए, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुविकल्पी से लेकर के और जितने बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे सब सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखिए, जितना मैं स्टार बना बना के लिख रहा हूँ, अब पेपर आप देख कर के आइए तो देखिए इस वीडियो में कि देखिए कि हमारे जो सर कराए थे उसमें से कितने सारे क्वेश्चन फंसे हैं। 100% वादा करता हूँ कि 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किस सन में हुआ था? अगर पूछ ले तो क्या टिक करना है? सीधा छाप देना है 1897 ईस्वी में। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किस सन में हुआ था लाला? 1897 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, दूसरा स्टार लगाना। एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो हमेशा छाप के आना है कि एक कूलाम बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन, या इसे लिख सकते हैं लगभग में अप्रॉक्सीमेट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी इन दोनों में से कोई भी छप सकता है। पेपर में अगर ए आए विकल्प में तो ए मारिए, अगर ए नहीं आता है तो ई वाला आए तो ई वाला मारिए। ठीक है। देखिए, उसके बाद आइए यहाँ। जब उसके बाद क्या होता है? एक आता है पेपर में, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रेशम की कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कौन सा आवेश आता है? तो हमेशा ये याद रखना है कि उस पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन पेपर में आएगा कि अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा, उस पर तब छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? तो हमेशा धन आवेश आएगा। ये याद रखना है पेपर में। उसके बाद दूसरा पॉइंट छापिए। जब एबोनाइट की छड़ को फर से जब रगड़ा जाता है, तो उस क्षण पर कौन सा आवेश आ जाता है? तो उस क्षण पर सीधा निगेटिव आवेश आता है। क्या आता है? निगेटिव आवेश आ जाता है। फिर देखिए, फिर जो अगला क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, Q बराबर I × T इस सूत्र पे आएगा। अगर देखिए यहाँ Q दिया है, Q क्या है? आवेश है। क्या है? देखिए यहाँ लिख देते हैं। Q क्या है? आवेश है, यानी चार्ज। और जब चार्ज है तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। एक एक यूनिट को भी ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि पेपर में यूनिट भी पूछ सकता है, यानी मात्रक कोई भी पूछ सकता है। फिर देखिए, I क्या है? I है धारा, यानी करंट है, और इसका मात्रक होता है एम्पियर।
फिर उसके बाद देखिए टी है, तो टी क्या है, टी है समय और इसका मात्रक होता है सेकेंड। अब देखिए एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 100% पेपर में छपेगा। देखिए ये आएगा कि एक कूलाम बराबर होता है, तो जब एक कूलाम बराबर होता है तो क्या होता है, तो देखिए यानी क्यू बराबर यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो बराबर लिखेंगे 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब देखिए ए भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि एक एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 कूलाम 1 वोल्ट 1 वाट। तो क्या करेंगे, ठीक है, 1 कूलाम होता है। 1 एम्पियर 1 इंटू 1 सेकेंड बराबर होता है 1 कूलाम। देखिए इधर पेपर में ए भी छप सकता है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 किलो एम्पियर बराबर क्या हो सकता है, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल क्या होता है, और 1 मेगा एम्पियर बराबर क्या होता है। देखिए लाला यहाँ पे 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घाते ऋण 3 एम्पियर होता है, और 1 किलो एम्पियर बराबर होता है 10 की घाते 3 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घाते ऋण 6 एम्पियर होता है, ठीक है। और 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है 10 की घाते 6 एम्पियर होता है। अब इधर देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात है कि देखिए अगर यहाँ एम्पियर शब्द जुड़ा है, अगर 1 मेगा एम्पियर बराबर इतना होता है, तो अगर ऐसे पूछ ले कि 1 मिली वोल्ट बराबर क्या होता है, अगर यहाँ वोल्ट आएगा तो यहाँ भी क्या होगा, वोल्ट आएगा। अगर इसके साथ अगर क्या बोलते हैं, देखो जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, अगर आ जाए कि 1 माइक्रो टमाटर, 1 माइक्रो टमाटर बराबर क्या होता है, तो जब 1 माइक्रो टमाटर बराबर क्या होता है, तो देखो यही होता है, यानी 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घाते ऋण 6। तो यहाँ लिखेंगे 10 की घाते ऋण 6। अब देखिए इसके साथ जब जुड़ा था एम्पियर, जब इसके साथ जुड़ा था एम्पियर तो यहाँ आ रहा था एम्पियर। जब इसके साथ जुड़ गया है टमाटर तो यहाँ क्या जुड़ेगा, टमाटर, यानी यहाँ लिखेंगे टमाटर। यानी कि इसके साथ कुछ भी जुड़ सकता है, इनके स्थान पर कुछ भी जुड़ सकता है, और जो जुड़ेगा वहीं आएगा, ठीक है। फिर देखिए और एक क्वेश्चन है, भी बराबर क्वेश्चन नहीं सूत्र है, देखिए भी बराबर W/Q होता है, भी बराबर W/Q होता है। इस पर क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, देखिए आएगा ऐसे पूछेगा। अभी क्या है पहले लिख लेते हैं, भी है विभव, विभव है तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है। W क्या है, W है कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल। Q क्या है, Q है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब देखिए इधर अगर दे दिया कि 10 वोल्ट वाले बैटरी में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस पर कितना किया गया कार्य, तो निकाल सकते हैं आसानी से। फिर देखिए एक क्वेश्चन है सीधा छपेगा, 1 वोल्ट बराबर होता है, अब देखिए इसका मात्रक क्या लिखे हैं, जूल। तो 1 जूल बटा 1, क्यू क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम।
तो 1 जूल बटा 1 कूलाम। ये 100% एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब कैसे आएगा कि 1 जूल बटा 1 कूलाम बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 जूल बटा 1 कूलाम बराबर क्या लिख सकते हैं। तो देखिए लाला, क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, या तो ऐसे आ जाए या तो ऐसे आ सकता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तब पेपर में देखना है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटा 1 कूलाम होता है। ठीक है, देखिए बता रहा हूँ प्रतिरोध के बारे में, यानी R बराबर V बटा I, यानी R बराबर V बटा I होता है लाला। ये सूत्र है। अगर इस सूत्र के माध्यम से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर दे दिया V बराबर दे दिया 5 वोल्ट, ठीक है, R बराबर दे दिया, R बराबर दे दिया 10 ओम। कितना दे दिया, 10 ओम। तो धारा I के मान पूछ रहा है। जब I के मान पूछ रहा है तो देखिए निकाल सकते हैं। जब हल करेंगे तो देखिए, यानी रखिए इसमें 10 ओम बराबर 5 बटा I। तो देखिए 5 1 का 5, 5 दूनी 10, यहाँ देखिए गुणा कर रहा है 5, तो इधर आएगा भाग करेगा तो 10 बटा 5 हो जाएगा, तो ऐसे कट जाएगा। तो I के मान देखिए इधर करें, इधर I क्या कर रहा है, भाग, इधर आएगा गुणा करेगा, तो I गुणित 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। तो देखिए 2 क्या कर रहा है, गुणा, तो इधर जाएगा भाग करेगा, तो I बराबर 1 बटा 2। तो I बराबर कितना है, 0.5 एम्पियर। यानी यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इसमें से अगर 2 दे दिया है तो तीसरा कोई पूछ ले तो उसमें आसानी से हम निकाल सकते हैं, अगर सूत्र पता रहेगा तब। ये क्या है लाला, सूत्र है। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ। देखिए उस पॉइंट को आप समझिए, पेपर में सीधा छप सकता है। देखिए चालक, चालक और चालक यानी कंडक्टर, क्या होता है, कंडक्टर। अब देखिए कंडक्टर जब है, यानी चालक किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जिसमें धारा आसानी से फ्लो करे, यानी कि धारा का फ्लो यानी प्रवाहित हो, प्रवाहित यानी धारा का प्रवाहित, जिसमें धारा प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, यानी चालक कहते हैं। अब देखिए चालक, अब धारा क्यों प्रवाहित होता है पूछ सकते हैं। तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होता है, हमेशा धारा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है। अब देखिए उदाहरण में आएगा, जैसे अब पूछ सकता है कि चालक होते क्या क्या है। देखिए जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, आयरन आदि, यानी बहुत सारे, कॉपर आदि, बहुत सारे होते हैं जो चालक होते हैं। और जो चालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होता है। अब देखिए, लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो हमेशा नोट बना के लिख लेना। नोट है, सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। अब चांदी क्यों होता है, क्योंकि इसमें लाला फ्री, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक पाया जाता है। और जब सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाया जाता है, तब इसी कारण से इसमें जो धारा बहेगी चांदी में बहुत तेज़ी के साथ बहेगा, और जब बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करेगा तो यहाँ सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। अब देखिए कि चालक का एक नाम और है, लिख लेना, सुचालक के नाम से भी जानते हैं, सुचालक।
अगर पूछेगा कि सुचालक है तो ऑप्शन में दे देगा सोना यानी सोना, चांदी, आयरन इसमें से सभी, तो क्या टिक करना है, इसमें से सभी टिक करना है। फिर देखिए अगला पॉइंट है यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक इन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जब सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है लेकिन कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टर से कम यानी चालक से कम हो और इंसुलेटर से यानी कि कुचालक से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों यानी कि इसमें धारा का प्रवाह लिखेंगे, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। देखिए लाला, जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक में जो धारा प्रवाहित होता है, धारा का प्रवाह तभी होगा